बंधुओं, आर्य समाज की भट्टी से तपकर महर्षि दयानंद सरस्वती के संस्कारों को अपने जीवन में उतारकर केवल शब्दों में नहीं आचरण में लेकर सारी धरती पर मानव मात्र के कल्याण का जो वेदों का मार्ग रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण का, उस कार्य को चिंतन करके मानव मात्र की पीड़ा को समझकर एक आर्य समाज के इस भट्टी में तपे हुए दीवाने पूज्य आचार्य बलदेव जी द्वारा तराशे गए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं के माध्यम से धरती को गुंजाया है, उन्होंने वेद की उस विचारों को कि हम किस प्रकार से वेद की ओर चलें। आप अनेक बार देखते हैं, स्वामी जी चाहते तो आज वह गुरु के रूप में, लोग भगवान के रूप में देखते हैं, पर स्वयं उन्होंने अनेक बार कहा कि मैं आपके मध्य में हूं, एक मानव हूं और गुरु परमात्मा नहीं है, और अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को अपने समय समय पर दूर किया और वेद की इस वाणी के आधार पर आयुर्वेद, योग, प्राणायाम को, संसार को लोहा मनवा करके आज मनवाया है कि आज एलोपैथी के डॉक्टर भी आज योग कराते हैं, प्राणायाम को स्वीकार करते हैं। ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर योद्धा इस विश्व को शीघ्रता से आगे बढ़कर के केवंतो विश्वमायम का नारा पूरा करने की शक्ति रखने वाले पूज्य रामदेव जी के लिए हम जोरदार एक बार फिर से अभिनंदन करेंगे। और जहां आपने उस रूप में देखा है स्वामी दयानंद के दीवाने को, आज देखिएगा कि सारी दुनिया को वेदों की ओर कैसे लौटाया जा सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा पूज्य स्वामी जी अपनी प्रखर वाणी से हमें आज वेद का संदेश देंगे। वेद के अनुसार वैदिक राज्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त मानव मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने महान कार्य किया, पूज्य स्वामी रामदेव जी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की। अब लगा कि महर्षि दयानंद और वेद के दीवाने आर्य समाज के दीवाने बैठे हुए। वंदे वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोले सोभे। महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर वेदानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सब वीर वीरांगनाओं की, सब ऋषि ऋषिकाओं की और आप आर्य समाजियों की भी जय है। भाई बहनों, सब में अपार जोश है, जुनून है, उत्साह है, शौर्य है, पराक्रम है और सबके दिलों में एक जज्बा है। वेदों के संदेश को, ऋषि दयानंद के संदेश को, इंद्रम वर्धन तत्व कुर्वन्त विश्व मार्य माता घंत और अवनह को साक्षात करना है। यहां मंच पर मेरे श्रद्धेय गुरुदेव, जिन्होंने मुझे व्याकरण और आचरण दोनों का बोध कराया, परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री बलदेव जी, पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री पद्यम जी, दोनों ही गुरुदेव विराजमान हैं। मैं तो हमेशा ये समझता हूं जीवन में माता, पिता, गुरु, शास्त्र और भगवान जो इनको केंद्र में रख करके जीता है, उसका सदा ही कल्याण होता है। परिधि है ये सारा ब्रह्मांड, केंद्र है हमारे माता, पिता, गुरु, शास्त्र, वेद। आज के इस वेद सम्मेलन के ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री वेदानंद वेदवागीश जी, मंच पर मैं किस किस का नाम लूं, मेरे लिए सभी श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं। एक बार सभी विद्वज्जनों का आप सबकी ओर से अभिनंदन हो, जिन्होंने पूरा जीवन वेद के लिए लगाया, ऋषि दयानंद के लिए लगाया। और
आप सब के दिलों में बहुत जोश है, जुनून है। 1857 के सन्यासी विद्रोहों से लेकर के और 15 अगस्त 1947 की आजादी तक यदि देश में सर्वाधिक किसी का योगदान रहा तो आर्य समाज है। और महर्षि दयानंद के तप त्याग और उनके शिष्यों के बलिदान से जो आजादी हमको मिली है, उसकी सुरक्षा करने का काम भी आर्य समाज का है। और आज यूं तो मुझे बहुत कुछ कहना है, दिल भी करता। बहुत लोगों के मन में अलग अलग भाव उठ रहे हैं, बाबा जी इस पर बोलो, बाबा जी उस पर बोलो। कुछ कहते हैं बाबा जी केवल वेद पर बोलो। भाई बाबा तो वही बोलेगा जो बोलना है। और भाई वेद को छोड़ करके बोलने योग्य है ही क्या? सब कुछ वेद में ही है। वेद कहता है मावस्तेन ईशता। जो वेद को मानता है उसके भीतर यह संकल्प होना चाहिए, वेद केवल मात्र जानने के लिए नहीं, वेद आचरण के लिए है। इसलिए जब तक इस देश पर चोरों का राज रहेगा तब तक वेद का संदेश घर घर नहीं पहुंचेगा। मावस्तेन ईशता, यह वेद का मंत्र है। बहुत से धूर्त और पाखंडी कहते हैं बाबा के पीछे संघ है, बाबा के पीछे बीजेपी है। बाबा के मूल में वो ऋषि दयानंद का ज्ञान है, जिसने पाप पाखंड अधर्म अन्याय को जड़मूल से उखाड़ फेंका था। चोले ही आदि थी पाखंड की, अन्याय की, अधर्म की। अब ये इतना बड़ा आर्य समाज दिखाई नहीं देता। मैंने कभी अपने अतीत को नहीं छिपाया। मैंने हमेशा कहा मेरे जीवन पर यदि सबसे ज्यादा किसी महापुरुष का उपकार है तो महर्षि दयानंद है। और भाई यदि संघ वाले और बीजेपी वाले ये यदि वेद और ऋषि दयानंद की बात मानने के लिए तैयार हैं तो मैं चाहता हूं सारी राजनीतिक पार्टियों को वेद और ऋषि दयानंद की बात माननी चाहिए। आपत्ति क्या है? दरअसल कुछ लोग अब इस देश में सदाचार की जगह दुराचार को, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। राम के देश को कंस और दुर्योधन का, रावण का देश बनाना चाहते हैं। अब ऋषि भक्तों का एक कर्तव्य है, पहले इस भारत में वेद के अनुसार राज्य चलेगा और उसके बाद पूरी दुनिया में वेद के अनुसार इंद्रम वर्धन्तो अतः कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष होगा। अब इसके लिए एक बड़ी कार्य योजना के तहत काम करना पड़ेगा। बहुत जज्बात हैं सबके भीतर। बोले बाबा जी ये वेद सम्मेलन आज 3 घंटे चलने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? देखो भाई, आज विज्ञान और तकनीकी का युग है। अभी यह कार्यक्रम आस्था के माध्यम से दुनिया के करीब 200 देशों तक पहुंच रहा है। यह पहली बार हुआ है कि आर्य समाज के माध्यम से वेदों का संदेश पूरी धरती के ऊपर गुंजायमान हो रहा है। आस्था चैनल को भी इसके लिए बधाई है। दरअसल आर्य समाज के पास में ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है, साधन भी उसी उच्च कोटि के क्यों नहीं होने चाहिए? भूखे मरते वेद के पंडित गधे चूरमा खाते। तो भाई वेदों का संदेश, ऋषि दयानंद का संदेश, ऋषि दयानंद कहते मेरा कोई नया मत पथ संप्रदाय नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं जो शिष्य के आदिकाल से लेकर के आज तक ऋषि मुनियों ने कहा है। इसलिए ऋषि दयानंद एक वो निर्विवादित व्यक्तित्व है जो वास्तविक ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, जिन्होंने प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ जन जन तक पहुंचाया। जो आर्यवीर दल के जो युवक हैं इनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक गांव के अंदर 100 जवान, 100 किसान और 100 मां बहन बेटियां तैयार कर लिए तो यह देश आगे बढ़ेगा। देवता लोग अपने यज्ञ अनुष्ठान जारी रखते, असुर चाहे कितना ही विघ्न पहुंचाए हम रुकने वाले नहीं है। ऐसा संकल्प होना ही चाहिए। इसलिए आर्य समाज के लिए विरोध कोई नया प्रश्न नहीं है। मैं आप लोग अपना काम करो, मैं बाबा तो अपना काम करके रहेगा। भाई मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस पाप अधर्म अन्याय को संसार में नहीं रहने देना, यही ऋषियों का संकल्प है, यही वेद का मंत्र है।
यही वेद का संदेश है। और भाई ऐसे हम आराम से मरने वाले भी नहीं हैं। कम से कमाने वाले 50 साल की योजना बना करके चल रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोगों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। जो आर्यवर्त देश ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर के वर्मा, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया से लेकर के, और इधर नेपाल और तिब्बत देश से लेकर के और मंगोलिया तक, और इधर दक्षिण में जाएं तो श्रीलंका से लेकर के मालदीव, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया तक भारत के मित्र देशों की और भारत के शिष्य देशों की और अखंड भारत की जो आभा मंडल था, दोबारा उस अखंड भारत को हमको बनाना ही, ये संकल्प आपको लेकर के जाना है। अतीत के गौरव को अपने हृदय में सजो करके वर्तमान की पीड़ा और बेबसी से देश को बाहर निकालने के लिए और एक स्वर्णिम भारत का संकल्प अपने हृदय में लेकर के आप यहां पर बैठे हुए हैं। ये मात्र 25 तारीख से हुआ प्रारंभ, 28 तारीख को ये समापन नहीं हो जाएगा इस आंदोलन का। ये तो एक संकल्प की यात्रा है, और जब तक किण्वन्तो विश्वमार्यम का संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक अपने को संघर्ष जारी रखना है।